यहाँ पर देखिए आज हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है और किस तरीके से इसमें शिक्षा दी जाती थी, प्राथमिक शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी, उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त करते थे विद्यार्थी, इन सभी के विषय में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा बौद्ध धर्म की क्या क्या विशेषताएं थी, कौन कौन से नियम बनाए गए थे, ये सब जब हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के विषय में तो हमको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और दोस्तों आप पढ़ोगे तो आपको भी बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है कि किस तरीके से जब भगवान बुद्ध के समय में, यानी कि जो बौद्ध धर्म है वो उन्हीं की देन है, तो किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा कहाँ पर बच्चे ग्रहण करते थे और तब की परिस्थिति में भी इतना आसान नहीं था उच्च शिक्षा ग्रहण करना। जैसे अभी भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, सेम वही सिचुएशन यहाँ पर भी थी। जब बच्चा उच्च शिक्षा के लिए जाता था तो उसका भी एंट्रेंस होता था, टेस्ट होता था, इंटरव्यू होते थे। तो यहाँ पर जब आप पढ़ोगे तो आप बहुत ही अच्छा आपको लगेगा बौद्धकालीन शिक्षा को पढ़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बौद्धकालीन शिक्षा। और अगर आपको आपकी पिछली क्लासेस मिस हो गई हैं तो उन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। साइड में आई बटन पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं सभी वीडियोस को। अब चलिए देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा से तात्पर्य बौद्ध मठों एवं विहारों में चलने वाली शिक्षा से लिया जाता था। यानी कि जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली थी वो बौद्ध मठों और विहारों में चलने वाली शिक्षा थी। यानी कि जहाँ पर जैसे हमारे मंदिर होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी बहुत ही पवित्र स्थान पर, बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान पर बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। अब देखिए बौद्ध दर्शन में जीवन में दुख ही दुख है और इन दुखों को समझना और इन दुखों को दूर करने का उपाय करना ही शिक्षा है। का मतलब आप समझ रहे हो, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है कि इस जीवन में दुख ही दुख है और इन दुखों को दूर करने का उपाय करना ही शिक्षा है। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य ही यही बनाया गया है। बौद्ध भगवान की शिक्षाओं पर ही, जो बौद्ध गुरु थे भगवान बुद्ध, उन्हीं की शिक्षाओं पर आधारित है मेनली जो बौद्ध शिक्षा है। तो यहाँ पर देखिए उसकी झलक आपको, उनके उपदेशों की झलक आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर दुखों से दूर भागना नहीं, बल्कि उन दुखों को समझना और इन दुखों को दूर करने का उपाय करना है। ठीक है, अपने इसी जीवन में, इसी समाज में रह करके उन दुखों को दूर करने के कौन कौन से उपाय आप कर सकते हो, ये आपको बौद्धकालीन शिक्षा में समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। देखिए शिक्षा दुखों का ज्ञान तथा दुखों को दूर करने का अष्टांग मार्ग दिखाती है। यानी कि जो शिक्षा है यही दुखों का ज्ञान कराती है और इन दुखों को दूर करने का अष्टांग मार्ग भी दिखाती है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बौद्धकालीन शिक्षा थी। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा की संरचना एवं संगठन। जातक कथाओं से ज्ञात होता है कि प्राथमिक शिक्षा केवल बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए नहीं अपितु सब बालकों के लिए था। यानी कि यहाँ पर देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, जातक कथाओं से यह ज्ञात होता है, यानी कि क्या ज्ञात होता है, जातक कथाओं का मतलब समझ लीजिए कि हर एक धर्म की जातक कथाएं होती हैं जो उस हिसाब से, यानी कि उस समय के सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से, वहाँ के लोगों के रहन सहन जीवन पर आधारित ये कथाएं होती हैं। तो इन्हीं कथाओं से ये ज्ञात होता है कि प्राथमिक शिक्षा केवल बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए नहीं अपितु सभी बालकों के लिए था। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म का पालन करने वाले थे सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं था, बल्कि ये सभी बालकों के लिए था। या अगर दूसरे धर्म को मानने वाले बालक थे बौद्ध धर्म के समय में, तो उनको भी शिक्षा दी जाती थी बौद्ध धर्म के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए आरंभ में पूर्णतः शिक्षा निःशुल्क थी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो प्रारंभिक शिक्षा थी बौद्ध धर्म में वो निःशुल्क थी। और आपने वैदिक कालीन शिक्षा में देखा, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा रही हो चाहे वो उच्च शिक्षा रही हो, पूरी की पूरी शिक्षा ही निःशुल्क थी, जिसमें जो समाज के धनी वर्ग के लोग होते थे वो दान देते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी बौद्ध धर्म में। अब चलिए आगे देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु 6 वर्ष थी तथा शिक्षा को आरंभ करने की जो सही आयु होती है वह 6 वर्षीय होती है। तो यहाँ पर देखिए 6 वर्षीय यहाँ पर रखी गई है आयु। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में शिक्षा को प्रारंभ करने की आयु कितनी थी, 6 वर्ष थी, जिसकी व्यवस्था बौद्ध मठों और विहारों में दी जाती थी। और
शिक्षा दी जाती थी 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक। और यहाँ पर देखिए अब है प्रवर्ज्य संस्कार। बौद्ध शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जब कोई बालक अपने घर से शिक्षा प्राप्ति हेतु संघ में प्रविष्ट या प्रवेश होता था, तब उसे मठ या विहार के अधिष्ठाता या शिक्षक भिक्षु उसका प्रवर्ज्य संस्कार करते थे। अब प्रवर्ज्य संस्कार के मतलब आप समझ गए कि 12 वर्ष तक तो बच्चा प्राथमिक शिक्षा लिया, 6 से 12 वर्ष तक। अब जब 12 वर्ष से बड़ा हो गया, तो जब अभी मैंने आपसे कहा था कि बच्चे का एंट्रेंस एग्जाम होता था, तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जब बच्चा आता था बौद्ध मठों में या संघ में प्रविष्ट या प्रवेश लेने के लिए अपनी उच्च शिक्षा के लिए, तो उसे मठ या विहार के जो अधिष्ठाता होते थे या जो शिक्षक भिक्षु होते थे, वो उसका प्रवर्ज्य संस्कार करते थे। और किस तरीके से यहाँ पर होता था प्रवर्ज्य संस्कार, उसको आप देखिए। इसके दौरान शिक्षक शिष्य से 3 वचन उच्चारित करने का आदेश देते थे। कौन कौन से वचन उच्चारित करने का आदेश देते थे? देखिए, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ये तीनों वचन उच्चारित करने को कहते थे उन बालकों से जो मठों में शिक्षा लेने आते थे। अब देखिए, ये 3 वचन लेने के बाद गुरु अपने शिष्य को 10 नियमों से अवगत कराते थे। अब 10 नियम कौन कौन से हैं? जब भी बच्चा, जैसे एक सिंपल सी चीज है, जब आप स्कूल में जाते हो, जब आपका एडमिशन होता है, तो आपको एक एडमिशन तो आपका होता है, लेकिन उसके साथ आपको डायरी मिलती है, कार्ड मिलता है, उसमें लिखा होता है कि स्कूल के कौन कौन से रूल है, कौन कौन से नियम है, स्कूल में कितनी बार टेस्ट होता है और कब कब कौन सी एक्टिविटीज होती है। तो सेम चीज यहाँ पर है कि जब आप मठ में आ रहे हो प्रवेश करने, तो उसके कौन कौन से रूल रेगुलेशन है, आपको किस तरीके से नियम कायदे कानून के साथ स्कूल में रहना है, वैसे यहाँ पर मठों में किस तरीके से आपको कायदे कानून से रहना है। तो सबसे पहले गुरु जो है वो अपने शिष्यों को, यानी कि जो बौद्ध मठों में गुरु या भिक्षु होते थे, वो अपने बच्चों को जो आते थे वहां पर शिक्षा लेने के लिए, उनको सर्वप्रथम 10 रूल या 10 नियमों से अवगत कराते थे। वो 10 नियम कौन कौन से थे, इसको आपको याद रखना है। झूठ ना बोलना, जीव हत्या ना करना, चारित्रिक शुद्धि, नशीली वस्तुओं का सेवन ना करना, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करना। आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें कही गई हैं बौद्ध धर्म में। सोने चांदी की वस्तुएं उपहार में ना लेना, श्रृंगार प्रसाधनों का उपयोग ना करना, किसी की निंदा ना करना और नृत्य आदि एवं तमाशे ना देखना। ये नियम थे। जब इन नियमों को फॉलो करते थे बच्चे, तभी उनको मठों में प्रवेश दिया जाता था 12 वर्ष की आयु के बाद की शिक्षा के लिए। दोस्तों, ये जो 10 नियम है, इनको आप याद रखिएगा। और किसी भी स्कूल में भी आप जाते हो तो इस तरीके से नियम कानून आपको देखने को मिलेंगे। तो सेम चीज यहाँ पर भी वही है कि जब भी मठों में बच्चे आते थे प्रवेश के लिए, तो सबसे पहले उनको इन नियमों को मानना पड़ता था। अब देखिए, इसके बाद है सरल जीवन व्यतीत करना, यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो 10 नियम है, इन 10 नियमों को बच्चों को मानना पड़ता था और इन सभी के साथ ही उनको प्रवेश मिलता था मठों में। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार संघ के 3 वचनों के बालक को शरणत्रय भी कहा जाता था, तथा बालक जिसमें शरण लेता था उसे शरणत्रयी कहा जाता है। प्रवर्ज्य संस्कार के बाद बालक सामने भी कहा जाता था और उसे मठ में ही रहना होता था। बौद्ध मठों में विकलांग, दंडित तथा राज्य के कर्मचारी व सैनिकों को प्रवर्ज्य संस्कार का अधिकार नहीं था। यानी कि कौन कौन से ऐसे लोग थे जिनको प्रवर्ज्य संस्कार का अधिकार नहीं था, उनमें थे मठों के विकलांग, दंडित, यानी कि ऐसे लोग जिनको राज्य में दंड मिला हो, उनको प्रवर्ज्य संस्कार का अधिकार नहीं था। इसके अलावा देश में जो सैनिक थे उनको भी प्रवर्ज्य संस्कार का अधिकार नहीं था, राज्य के कर्मचारियों को भी नहीं था। अब देखिए इसके बाद उच्च शिक्षा। यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने कहा भी आपको, जितना आपने देखा वो सब प्रवर्ज्य संस्कार के अंतर्गत था और वहीं से हम उच्च शिक्षा मानते हैं। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु परीक्षा होती थी और योग्य छात्रों को कक्षा में प्रवेश दिया जाता था। यह शिक्षा सामान्यतः 12 वर्ष की आयु तक चलती थी। 12 से लेकर के 20 से 25 वर्ष की आयु तक चलती थी। यानी कि 12 वर्ष में आपने देखा प्रवर्ज्य संस्कार हुआ, तो 12 वर्ष के बाद कंटिन्यू 20 वर्ष, फिर 20 से 25 वर्ष तक की आयु तक चलती
से 12 वर्ष की आयु की शिक्षा थी बौद्ध धर्म में वो निःशुल्क थी। अब देखिए, जब यहाँ पर उच्च शिक्षा की बात आई तो यहाँ पर बच्चों से, बालकों से शुल्क लिया जाता था। जैसे आज के स्कूलों में फीस ली जाती है, वैसे बौद्ध धर्म में जब उच्च शिक्षा होती थी तो बच्चों से फीस लिया जाता था। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से बच्चों से फीस लिया जा रहा है। अब देखिए, बौद्ध धर्म का दूसरा संस्कार उपसंपदा संस्कार था। यह संस्कार 20 वर्ष की आयु के पूर्व नहीं होता था। इस संस्कार में 10 विद्वान भिक्षुओं के समक्ष विद्यार्थी का परिचय कराया जाता था और वह कठिन परीक्षा के बाद बहुमत से यह निश्चित करते थे कि नवागत को शिक्षा दी जाए कि नहीं। यानी कि जो उच्च शिक्षा होती थी 12 वर्ष से आरंभ होती थी, 12 वर्ष से 20 वर्ष तक की आयु में तो बच्चा वहां पर पढ़ रहा है। उसके बाद 20 वर्ष की आयु के बाद उसका एक संस्कार होता था जिसको हम उपसंपदा संस्कार बोलते हैं। तो ये जो उपसंपदा संस्कार है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि उपसंपदा संस्कार कब से कब तक होता था। तो याद रखिएगा कि 20 वर्ष की आयु के बाद, यानी कि जो 20 से 25 वर्ष की आयु के बाद होता था, वो जो शिक्षा होती थी उसमें एक बार फिर से एंट्रेंस एग्जाम होता था। देखिए क्या होता था, 10 विद्वान भिक्षुओं के समक्ष विद्यार्थी का परिचय कराया जाता था और कठिन परीक्षा ली जाती थी उन भिक्षुओं के द्वारा उस बच्चे की, उस विद्यार्थी की। और जब 10 विद्वान सभी सहमत होते थे कि हाँ, इस बच्चे को अब उच्च शिक्षा यानी कि 20 से जो 25 वर्ष की आयु की शिक्षा है उसको ग्रहण करने दिया जाए या ना दिया जाए, उन सभी के द्वारा एक मत होकर के निर्णय लिया जाता था। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से कितना कठिन एंट्रेंस एग्जाम था। इस प्रकार उपसंपदा के पश्चात श्रमण भिक्षुक बन जाता था और जीवन भर अथवा शिक्षा समाप्ति तक भिक्षुक ही रहता था। उपसंपदा के समय भिक्षुक को 4 व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा कराई जाती थी। अब देखिए उपसंपदा संस्कार कब हुआ, 20 वर्ष की अवस्था में हुआ। 20 वर्ष की अवस्था में जब उपसंपदा संस्कार हुआ तो इसमें भी 4 व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा दी जाती है। कौन कौन से व्रत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 वर्ष की अवस्था में क्या क्या है, देखिए, वृक्ष के नीचे सोना, भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर भोजन करना, मांगे हुए वस्त्रों को धारण करना और औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो उपसंपदा संस्कार होता था उसी समय 4 नियम या 4 व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा कराई जाती थी। उसमें क्या था, आपको पेड़ के नीचे सोना है, यानी कि जो विद्यार्थी थे उनको पेड़ के नीचे सोना है और भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर भोजन करना है। इसका मतलब है कि उन्हें भिक्षा मांग करके भोजन करना है और मांगे हुए वस्त्रों को पहनना है और औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना है। अब आप देखिए कि जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसमें शिक्षा ग्रहण करना कितना कठिन था, यानी कि जो इन नियमों का पालन करते जो बच्चे, उन्हीं को आगे की उच्च शिक्षा मिलती। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी भी प्रकार से जो इनकी लाइफ थी वो पूरी तरीके से एक साधु की तरह थी, एक योगी की तरह थी, जिसमें किसी भी प्रकार का, सभी प्रकार का जो लोभ मोह होता है उसको त्याग करके सिर्फ और सिर्फ अपनी शिक्षा पर ध्यान देना। किसी प्रकार से देखिए, मांगे हुए कपड़ों को पहनना, भिक्षा मांग करके भोजन करना। आज के समय में अगर ये चीज की जाए तो सोचिए आप कितना टफ होगा बच्चों के लिए। आज तो सारी सुविधाएं मौजूद है, यहाँ तक कि स्कूल के लिए अलग यूनिफॉर्म है, घर बच्चे अलग कपड़े पहनते हैं। और उस समय के देखिए बौद्धकालीन शिक्षा में क्या डिफरेंस है, बच्चे मांग करके कपड़े धारण करते थे, पहनते थे और पेड़ के नीचे सोते थे। आज के समय में स्थिति कितनी बदल गई है। तो जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसमें जो बच्चे बहुत योग्य होते थे वही बच्चे आगे बढ़ पाते थे, जो इन व्रतों को धारण कर पाते थे, जो इन नियमों को मान पाते थे। अब देखिए इसके बाद बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थी, ये भी आप लोगों के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। बौद्ध मठों व विहारों का प्रशासन बौद्ध संघ के अंतर्गत होता था। सर्वोच्च ज्ञानी भिक्षु इनका प्रधान आचार्य था, जिसके अधीन 2 समितियां होती थी। पहली शैक्षणिक कार्यों की देखरेख और दूसरी प्रशासनिक कार्यों की देखरेख। जैसा कि सभी स्कूलों में होता है कि कुछ टीचर्स होते हैं जो वहाँ का प्रशासन देखते हैं, जैसे कि बच्चों का फीस जमा करना, बच्चों की लाइब्रेरी को मेंटेन रखना, बच्चों की जो भी स्कूल का किस टीचर का टाइम टेबल क्या है, किस टीचर को किस क्लास में भेजना है, अगर कोई टीचर अब्सेंट है तो ये सभी जो प्रशासन देखते हैं वो टीचर अलग होते हैं और जो टीचर पढ़ाते हैं वो टीचर अलग होते हैं। तो सेम वही चीज बौद्ध मठों में भी था कि यहाँ पर दो भागों में बटी हुई थी समितियां। एक में जो शैक्षिक कार्य देखती थी जो समितियां, और दूसरी जो प्रशासनिक कार्य देखती थी।
अब देखिए, बौद्ध काल में तत्कालीन राजा शिक्षा व्यवस्था हेतु समुचित धन उपलब्ध कराते थे। वे शिक्षण संस्थानों के संचालन हेतु गांव दान में देते थे। यानी कि जो उस समय राजा होते थे वो शिक्षण संस्थाओं के संचालन के लिए पूरे का पूरा गांव ही दान दे देते थे। बौद्ध भिक्षुओं को किया बच्चों की पढ़ाई अच्छे से करवाइए। इसके बाद देखिए, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क थी, लेकिन उच्च कक्षा के छात्रों से शुल्क लिया जाता था। अभी मैंने आपसे कहा कि 6 से 12 वर्ष तक की जो शिक्षा थी, प्राथमिक शिक्षा, वो निःशुल्क थी, लेकिन 12 वर्ष के बाद बच्चों का शुल्क लगता था। विद्यार्थी के रहने एवं भोजन का व्यय छात्रों से लिया जाता था, परंतु निर्धन एवं अयोग्य छात्रों से धन के अभाव में अपनी सेवाएं भी अर्जित कर सकते थे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो बच्चे निर्धन थे, जो धन नहीं दे सकते थे, मतलब कि फीस नहीं जमा कर सकते थे, वो कुछ भी काम कर सकते थे अपने आसपास या बौद्ध मठों या बिहारों में, जो उनके शिक्षक या जो उनके गुरु उनको कार्य देते थे। तो इस तरीके से देखिए कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी कि सभी बच्चे पढ़ सकते थे, फिर भी इस तरीके से शिक्षा पद्धति बनाई गई थी। समाज के सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, जैसे कि नपुंसक, दास, राजा की नौकरी में लगा व्यक्ति, शारीरिक रूप से विकृत, जैसा कि मैंने कहा, विकलांग जो थे, दिव्यांग लोग, राजा द्वारा दंड प्राप्त व्यक्ति, इन सभी को बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। अब देखिए, बौद्ध काल की शिक्षण विधियों में प्रायः मौखिक व्याख्या, वाद विवाद, सम्मेलन एवं शास्त्रार्थ विधि का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, चूंकि जो पहले के समय में लोग मौखिक व्याख्या, वाद विवाद बहुत ही आसान होता था इन सब चीजों को करना, और इससे क्या होता था कि व्यक्ति का मस्तिष्क विकसित होता था और उनके जो विचार होते थे वो बहुत ही उच्च होते थे, और शास्त्रार्थ विधि का प्रयोग होता था। इस तरीके से बच्चों का जो शिक्षा होती थी बच्चों की बौद्धकालीन, वो बहुत ही स्ट्रांग होती थी, बहुत ही अच्छी होती थी। बच्चे हर एक कार्य में निपुण होते थे और वो कोई भी कार्य करते थे अपने जीवन में तो बहुत ही सोच विचार करके करते थे और सभी कार्यों को सही से करते थे। तो यहाँ पर देखिए, जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसमें अधिकतर विशेषताएं ही हैं। अब इसका उद्देश्य क्या था, बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था, ये भी आप लोग ले जाना जरूरी है। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, उनका शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास करना था। यही मेन रूप से यही वैदिककालीन शिक्षा का भी उद्देश्य था, आप सभी लोगों ने पढ़ा है। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख विकास चरित्र निर्माण के लिए किया जाता था। उन्हें प्रारंभ से ही मठों और बिहारों के 10 नियमों से अवगत कराया जाता था। 10 नियम मैंने आपको बताए हैं। उन्हें सादा जीवन जीने एवं विनयपूर्ण व्यवहार करने में प्रशिक्षित किया जाता था, यानी कि सादा जीवन उच्च विचार, यहाँ पर सबसे ज्यादा उसी को मान्यता दी गई है बौद्धकालीन शिक्षा में। अब इसके बाद देखिए, बौद्ध शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य सादा जीवन और उच्च विचार था। उन्होंने इस सिद्धांत को अपनाते हुए निर्वाण के लिए जीवन में उदारता, दया, करुणा, सत्य, अहिंसा, पवित्रता, मानवता, कर्तव्य परायणता आदि गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में पठन पाठन, लेखन, गणित आदि विषयों का ज्ञान कराया जाता था और इसे लौकिक ज्ञान भी कहा जाता था। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, व्यवसाय तथा चिकित्सा आदि का समावेश किया जाता था। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से बच्चों को हर एक विषय की जानकारी दी जाती थी बौद्धकालीन शिक्षा में, चाहे वो गणित हो, पठन, लेखन, इसके अलावा कृषि, पशुपालन, व्यवसाय, सभी की शिक्षा मिलती थी। चिकित्सा की भी शिक्षा मिलती थी। उच्च शिक्षा में दर्शन, धर्म, आयुर्वेद तथा सैन्य शिक्षा देने के बाद विशिष्ट शिक्षा शुरू की जाती थी। विशिष्ट शिक्षा की पाठ चर्चा में पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषा, इन भाषाओं के व्याकरण एवं साहित्य, संस्कृत शास्त्र, नीति शास्त्र, व्याकरण एवं क्रियाओं को स्थान दिया गया था। तो इस तरीके से बच्चों की का पूरी कोशिश की जाती थी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज जो हमने बौद्धकालीन शिक्षा पढ़ी, इसके विषय में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। दोस्तों, एक बार फिर से मैं बता दूं कि 6 वर्ष की आयु पर इनकी शिक्षा प्रारंभ होती थी। उसके बाद 6 वर्ष की आयु के बाद 12 वर्ष की आयु पर इनके उच्च शिक्षा में इनको प्रवेश मिलता था। 12 वर्ष की आयु पर इनका प्रवज्ञा संस्कार होता था। प्रवज्ञा संस्कार के बाद इनको मठों और बिहारों में इनको शिक्षा दी जाती थी और मठों और बिहारों में शिक्षा देने से पहले इनको वहाँ के नियमों से अवगत कराया जाता था। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से उनको वहाँ की शिक्षा से अवगत कराया जाता था।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको बौद्धकालीन शिक्षा अच्छे से समझ में आई होगी और आपको इसके सभी विशेषताएं भी समझ में आई होंगी और बौद्धकालीन शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी ये भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, और आपको कहीं भी किसी प्रकार से कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप लोग लगातार हमसे पूछिए, हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। और हम लोग अपने चैनल पर आप लोग के सभी सब्जेक्ट को लगातार पढ़ा रहे हैं और सभी विषयों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए।